बार बार जप करता है, हाथ दोहराता है, तो शरीर के अंदर कुछ इस तरह की प्रक्रिया पैदा होती है जिससे मस्तिष्क की ज्ञान ग्रंथियां जागृत होने लगती है और बिना पढ़े सब कुछ आ जाता है। आत्मबोध होता है, तत्वबोध होता है, जगत का ब्रह्म बोध होता है, जीवन का बोध होता है और अज्ञान अंधकार मिट करके ज्ञान का समावेश होता है। और जिसके जीवन में ज्ञान का समावेश हो जाता है उसके जीवन में दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, भ्रम नहीं होता, मोह नहीं होता, लोभ नहीं होता, माया उसको प्रभावित नहीं करती, वो माया से विरक्त हो जाता है और सच्चे योगी का जीवन जीता है। ये ज्ञान, इसलिए कहते हैं गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप करो, पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। आप करके तो देखो। गुरुदेव ने गायत्री को ही इसलिए कहा है जप करने के लिए, और गायत्री को ही क्यों कहा है इसके पीछे भी कारण है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। एक एक चीज आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे और आपसे इतने ही विनम्र शब्दों कहेंगे। और ये प्रसारण के माध्यम से कहीं भी कोई भी जो भी सुन रहे हैं गुरुदेव की ये बात, मैं उनसे विनम्र अपील करता हूं कि गायत्री मंत्र का जप करें। भारत यदि जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो केवल गायत्री साधना के बल पर था। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब यहां आक्रमण किए, देश को लूटा, और यहाँ का पराक्रम, यहाँ का चरित्र, यहाँ का चिंतन, यहाँ का साहस, यहाँ की ईमानदारी, कितनी चीजें थी जिसको कल्पना नहीं थी उनको कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। दंग रह गए और उन्होंने शोध शुरू कर दिया, पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर भारत में ये गुण कहां से आया। इतना पराक्रम, इतना ज्ञान, इतना साहस, इतनी ईमानदारी, इतना ऊंचा चरित्र कैसे हो गया। तो उनको पता चल गया ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है, ये लोग गायत्री साधना करते हैं। तब उन्होंने षड्यंत्र करके ये आंदोलन चलाया कि किसी भी प्रकार से भारत के लोग गायत्री मंत्र भूल जाए। भ्रम फैला दिए, गायत्री मंत्र शापित है, गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र के जप करने से अनिष्ट हो जाएगा, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मणों को गायत्री का अधिकार है, और न जाने क्या क्या पहुंचा दिया। और वो अपनी योजना में सफल हो गए और हम भारतवासी गायत्री भूल गए। दुर्भाग्य इस देश का। और गायत्री साधना बंद होते ही पतन होता चला गया। आज हम हर दृश्य से पिछड़ गए। न पराक्रम रहा, वो छोटे छोटे राष्ट्र हमें धमकी देते, न वो ज्ञान रहा, हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, और न वो सोने की चिड़िया रहा देश। आज कर्जदार हो गया भारत देश। फिर से अगर भारत को भारत बनाना है, फिर से जगत गुरु की भूमिका निभाना है जो होना ही है, फिर से सारे विश्व का नेतृत्व करना है और चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका निभाना है, तो मित्रों एक ही साधन है, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप। और कोई रास्ता नहीं है दुखों से बचने का। ध्यान रखना, चाहे वो आपका शारीरिक कष्ट हो, मानसिक पीड़ा हो, पारिवारिक समस्याएं हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्याएं हो, कोई भी समस्या है, इन समस्याओं से यदि निवृत्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो आज युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के संदेश के रूप में हम डंके की चोट पर कहते हैं, गायत्री मंत्र का जपना शुरू करो। अंतिम दिन दीक्षा का क्रम होगा। परम पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु रूप में वर्ण कर लीजिए, उनके संरक्षण मार्गदर्शन में गायत्री साधना कीजिए, जीवन बदल जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भविष्य उज्जवल होगा। और उसके लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप 24 घंटे गायत्री जपें। लोग ऐसे हल्के तर्क रख देते हैं, साहब सब गायत्री जपेंगे तो काम कैसे होगा। अरे ये कौन कहता है काम नहीं होगा। गायत्री साधना गृहस्थ जीवन के लिए 1 घंटे बहुत है। 1 घंटे कोई गायत्री मंत्र जप कर ले पर्याप्त है।
1 घंटे भी एक बार में न हो सके तो 2 बार में कीजिए, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे। और 1 घंटा का कोई बंधन नहीं है। गुरुदेव कहते हैं बेटा 10 मिनट कर, 10 मिनट, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, एक माला से शुरू कीजिए। कोई भी कार्य धीरे धीरे किया जाता है, सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ी जाती है। थाली भर भोजन एक एक और खाया जाता है, इकट्ठे नहीं खाया जाता। प्रारंभ खिलाड़ी बनता है, जो विश्व स्तर का खिलाड़ी है वो पहले दिन इतना प्रैक्टिस नहीं करता। एक बहुत माना हुआ पहलवान है, पहले दिन 500 दंड बैठक नहीं लगाता, धीरे धीरे करता है। आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, 10 मिनट तक कीजिए। बच्चों को सिखाइए, बेटे स्कूल जाने के पहले घर में गायत्री माँ का छोटा सा मंदिर बनाइए, गायत्री माँ की स्थापना कीजिए, वहाँ घी का दीपक जलाइए और बच्चों को सिखाइए। बेटा हो या बेटी कि बेटे 24 बार गायत्री मंत्र यहाँ बैठ के बोलो, तब तक हम नाश्ता देते हैं। माताएं सिखाएं, 24 बार मंत्र बोलो तब तक हम नाश्ता देती हैं। जो बेटा बेटी 24 बार गायत्री मंत्र बोलने लगेगा, देखना आपको जो शिकायत होती है ना बच्चे बिगड़े नहीं बिगड़े। 24 बार ज्यादा लगे, कहो 11 बार बोलो, वो भी ज्यादा लगे, वो बोले 5 बार बोलो बेटा, 5 बार, बात मान लेगा, फिर जिद नहीं करेगा, फिर कोई ऐसी शरारत नहीं करेगा जो आपको बुरा लगे। प्रारंभ हो जाएगा, बीजारोपण हो जाएगा, वही बच्चा आगे चल के उच्च स्तरीय साधना करेगा। घर के सब लोग कीजिए, सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाना पूजा स्थल पर, और गायत्री मंत्र जप करना। और आप जो बड़े लोग हैं, एक माला कीजिए या 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, देखिए घर का वातावरण बदल जाएगा। गायत्री मंत्र जिस घर में जप किया जाता है, जिस घर में घी का दीपक जलता है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आज घरों में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी, इसलिए हर आदमी टेंशन में, बात बात पर झगड़े करते रहते हैं। परिवार के लोग पति पत्नी लड़ते रहते हैं, क्यों? कभी सोचा है क्यों? नकारात्मक ऊर्जा कर आप करके तो देखिए, प्रभाव दिखेगा, बीमारियां कम होंगी, झगड़े कम होंगे, तनाव कम होगा, एक उल्लास प्रकट होगा। आप करके तो देखिए, सप्ताह में 1 दिन हवन कर लीजिए, वो न कर सके तो 5 आहुति भोजन की कर दीजिए, वनविश्व कर लीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, दवा खाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं ठीक होते। तो ये भी तो उपचार है, इसको आप उपचार नहीं मानते? ये ऋषि के द्वारा बताया उपचार है, कीजिए, करना पड़ेगा। गायत्री की बड़ी महिमा है, हम कल और थोड़ा बताएंगे इसके विषय में। आज आपने बड़ा अमूल्य समय दिया, यहाँ बैठ करके कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बैठ करके गुरुदेव के संदेश को सुना, इसके लिए हृदय से आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और यही निवेदन करते हैं कि गायत्री साधना से जुड़े। आज के संदेश का यही निष्कर्ष है कि गायत्री साधना से जुड़े, और किसी के मन में कोई प्रश्न आए, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका हो, तो 3 दिन आपके बीच में है, आप हमसे मिल सकते हैं, पर्ची दे सकते हैं, समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसी भ्रम में न रहे, अमृत है, पिए, अमृत पिएंगे तो जीवन बनेगा। बोले गायत्री माता की। आइए गीत सुनते हैं, इसके बाद फिर सूचनाएं और समापन शांति पाठ। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। दशों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार गायत्री के महामंत्र की महिमा गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री
जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो, करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर, कलयुग में भी इसे सुमिर कर, सब अपने अभिशाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ताली बजाते हैं तो गाइए, ताली बजाते हुए प्रेम से। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रखने को, उज्ज्वल भविष्य तो सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, गायत्री मंत्र को आधार बनाया है। इसलिए गायत्री मंत्र जप करने की, उपासना की बात कह रहे हैं। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। गायत्री साधना से ही भविष्य उज्ज्वल होगा। ध्यान दीजिए शब्दों पर, प्रेम से गाइए। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया।
करो। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और गाइए। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप भरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री का जाप करो। गायत्री का जाप करो। गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन। शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए। सुंदर, सुंदर माने श्रेष्ठ। सुंदर माने वो नहीं